लोगों का सहयोग। माननीय प्रकाशन जोशी जी, आपका आज कार्यकाल पूरा हो रहा है, आपको साधुवाद। मैं आपसे सिर्फ एक पूछना चाहूँगा कि आपके इस बोर्ड की क्या वसीयत रही और क्या विरासत थी? देखिए, ये इस बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में मेरा तीसरा कार्यकाल है। एक बार सभासद के रूप में रह चुका हूँ, तो मैं पूरी तरह से बोर्ड की सारी समस्याओं से वाकिफ़ हूँ और उसके लिए हमारे द्वारा लगातार प्रयास भी किया गया समाधान का। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर कर्मचारियों के वेतन और अवशेष वेतन और पेंशन और उनके ये समस्या सबसे ज़्यादा थी, जिसको निस्तारण करने में हमने बहुत प्रयास किया है और लगभग मार्च 22 तक जो सेवानिवृत्त लोग हो चुके थे उनके सारे अवशेषों का भुगतान हमारे द्वारा कराया जा चुका है। आपकी और विशेष उपलब्धि या आपके कार्यकाल का कोई ऐसा मुद्दा रहा हो जो आप नहीं करा पाए, आपकी टीस रही, वो क्या है? देखिए, जो काम नहीं हो पाए वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो काम हुए हैं चर्चा मैं समझता हूँ उसकी चर्चा करना ज़्यादा उचित रहेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा स्वर्गीय हरिप्रसाद टंडा का जो धर्मशाला था, वहाँ पर धर्मशाला बनाने की बात बहुत लंबे समय से चल रही थी, वो काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया गया उसके बाद जो है अब हरिप्रसाद टंडा रेन बसेरा का निर्माण यहाँ प्रारंभ हो चुका है। एलासा रोड पर पार्किंग का निर्माण लगभग पूरा होने जा रहा है, तो यातायात शहर की यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए उससे बहुत मदद मिलेगी। 5 पार्किंगें हमारे यहाँ पर बन रही हैं शहर में, तो उससे भी यहाँ लोगों को सुविधा मिलेगी। 2 पार्किंग का प्रस्ताव हम वहाँ के लिए भेजा है धारनौला के लिए, उससे भी वहाँ पर जो जाम लग रहा है उससे भी निजात मिलने की संभावना है। तो ये सारे काम हुए हैं। 38 नौलों का जीर्णोद्धार हो चुका है, कुछ नौलों का और काम बाकी चल रहा है। तो और शहर में लगभग जो है जो नाले हैं यहाँ के उनका जीर्णोद्धार होने जा रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा वो काम किया जा रहा है, क्योंकि नहीं तो जैसा स्थिति जोशीमठ की होती वही स्थिति अल्मोड़ा की भी हो जाती। तो इसलिए हमने शासन से ये आग्रह किया कि अगर अल्मोड़ी को बचाना है तो यहाँ के नालों का जीर्णोद्धार किया जाए। तो कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग है, वो लोग उसमें काम कर रहे हैं, खुशी की बात है। आपके कार्यकाल में एक बहुत बड़ा सरकार द्वारा कदम उठाया गया, उससे पालिका की आय भी प्रभावित रही और जनता को भी परेशानी हुई, जिला विकास प्राधिकरण। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पिछले 6 वर्षों से तमाम विभिन्न संगठनों के सहयोग से यहाँ पर हर मंगलवार को हम धरना दे रहे हैं, सरकार को बार बार लिख रहे हैं और हमने क्योंकि उससे पालिका बहुत आर्थिक घाटे में आई है। लगभग 40 लाख रुपया हमें प्रतिवर्ष जो है नक्शे पास करने से पालिका को आय होती थी, लेकिन वो आय सरकार ने हमसे छीन ली। हम बार बार सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने इस शहर के साथ न्याय नहीं किया है, लेकिin फिर भी हमारी लड़ाई जारी है। हम लगातार इस जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत प्राचीन शहर है, ये 1563 का शहर है। तो यहाँ पर जो स्थिति बन चुकी है, जहाँ विकास हो चुका है, वहाँ पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के नियम नहीं लागू हो सकते हैं। खुली जगह है वहाँ तो सब चीज़ लागू हो सकती है, लेकिन जो विकसित हो चुका है उस एरिया में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के नियम कैसे लागू हो पाएंगे? ये आपकी बहुत बड़ी टीस रही। हाँ, टीस है और ये टीस रहेगी जब तक ये समाप्त नहीं होता है। अब आप क्या संदेश देकर आज आप कार्यकाल छोड़ रहे हैं? मैं नगर की जनता का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने लगातार अपना आशीर्वाद हमें दिया है, और इसके साथ ही साथ अपने सभासदों का, अपने कर्मचारियों का भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके सहयोग से ये कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। लेकिन जनता से एक अपील जरूर करना चाहता हूं कि इस नगर को साफ और सुंदर बनाए रखने में लगातार वो पालिका का सहयोग करें और जो नियम लागू किए गए हैं उनका अनुपालन करें, ताकि हमारा नगर सुंदर और साफ रह सके और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन सके। मैं जो जिम्मेदारियां हमें मिली थी, हमने भरसक प्रयास किया है कि उन जिम्मेदारियों का हम ठीक प्रकार से वहन करें, और सफाई व्यवस्था पर हमने सबसे ज़्यादा जोर दिया है। उसके लिए कई कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं। 15 अंडरग्राउंड डस्टबिन स्थापित हो चुके हैं शहर में। 25 अंडरग्राउंड डस्टबिन का और अधिक और प्रस्ताव किया हुआ है शासन में।
शासन में वो नंबर 1 है। कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हमारे थे उनके मार्च 22 तक के अवशेषों का भुगतान हमारे द्वारा कराया जा चुका है और पूरा प्रयास है कि कर्मचारियों को जहाँ 4 महीने तक वेतन का इंतजार करना पड़ता था, अब जो है वो इंतजार लगभग समाप्त हो रहा है। अभी 1-1.5 महीने का वेतन की कमी है हमारे पास, तो लेकिन आने वाले समय में उसका भी निस्तारण हो जाएगा। और शहर में तमाम विकास कार्य हमारे द्वारा कराए गए हैं। यहाँ हरिप्रसाद टंडरा जो ये पार्किंग है उसका रैन बसेरा है उसका काम शुरू हो चुका है और 5 पार्किंगें और यहाँ पर बनने जा रही हैं। धारनौरा क्षेत्र में भी 2 पार्किंगों का हमारे द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में कई काम यहाँ पर दिखाई देंगे। अल्मोड़ा बाज़ार जो पटाल बाज़ार के नाम से विख्यात है उसका लगभग 41 करोड़ के प्रस्ताव जो है शासन में विद्यमान है, वो भी हमारे द्वारा भेजा गया है। और यहाँ पर 38 नौले का हमारे द्वारा जीर्णोद्धार कराया जा चुका है जल संवर्धन और जल संरक्षण के लिए। और बलडोटी जंगल में जहाँ पर हमारे पास वन विभाग की ज़मीन है उसमें हमने चाल खाल गड्ढे आदि बना करके जल संरक्षण और जल संवर्धन का कार्य हमारे द्वारा किया गया है। कैच द रेन जो योजना है उसमें वो योजना कारगर सिद्ध हो रही है और इस प्रकार जितने भी निर्माण कार्य हो सकते हैं उसके पथ प्रकाश के लिए भी हमारे द्वारा काफ़ी व्यवस्था की गई है। लगभग 200 सौर ऊर्जा के पोल हमारे द्वारा लगाए गए हैं और LED 700-800 LED हमारे द्वारा लगाई गई हैं। धनाभाव के कारण अभी 9 वार्ड के बल्बों से भी हम काम चला रहे हैं। तो कोशिश ये है कि सब जगह लोगों को जो है प्रकाश व्यवस्था हो। इधर जानवरों की समस्या थी, जो आवारा जो जानवर आ जा रहे हैं बाघ आदि, तो उनसे बचने के लिए लाइट की जितनी व्यवस्था हो सकती थी पथ प्रकाश की वो हमारे द्वारा कराई गई है। तो इस प्रकार हर क्षेत्र में काम हुआ है और मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे बोर्ड के सहयोग से जो है ये सारे काम हुए हैं। सर, जिस तरह से भी चुनाव को लेकर जैसे अभी चुनाव हो जाना चाहिए था नगर पालिका का, लेकिन गाइडलाइन नहीं आने के कारण या सरकार की देरी के कारण, क्या लगता है कि सरकार क्यों चुनाव कराने में पीछे कराने में लगी है? चुनाव तो सरकार को करा लेना चाहिए था समय पर, और ये चुनाव नहीं करा पाई सरकार, तो ये सरकार की विफलता ही कही जाएगी। जो आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में नगर पालिका में क्या कांग्रेस की सीट या अन्य दलों की सीट जीत होगी तो तब उससे चुनाव नहीं कराया? अब पता नहीं इसका जो भी कारण है तो सरकार का विषय है, इस बारे में मैं क्या कहूँगा, लेकिन सरकार को चुनाव समय पर करा लेनी चाहिए। आगामी चुनाव में आपकी क्या? आगामी चुनाव तो अभी बहुत दूर है, भविष्य का किसने देखा है? तो पार्टी का आदमी हूँ, पार्टी कहेगी तो आना पड़ेगा। आगामी जो नगर पालिका के चुनाव में फिर आप उस पर नहीं, मैंने कहा ना आपके द्वारा मैं पार्टी का आदमी हूँ, अगर पार्टी कोई ऐसा आदेश करेगी तो देखा जाएगा, उस समय देखा जाएगा अभी क्या करें।